नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे सीधा खजुराहो से, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिली है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और खजुराहो में कैबिनेट की जो ये बैठक है वो चल रही थी और ये खत्म हो गई है, पूरी हो गई है। कई अहम प्रस्ताव हुए जिन पर मुहर लगी है। खजुराहो से ये खबर देखिए, 2 दिन ये बैठक थी जिसमें कल भी मीटिंग हुई थी। कल भी अहम मुद्दे एमएसएमई से लेकर उद्योग जगत तमाम प्रस्तावों पर कल भी चर्चा हुई थी। और आज खजुराहो में मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसमें वंदे मातरम गायन के साथ बैठक शुरू हुई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बुंदेलखंड के विकास को समर्पित ये बैठक रही। कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मुहर लगी। तो बैठक पूरी हो चुकी है और कई अहम प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर लगी है। तो छतरपुर में खजुराहो में जो ये बैठक है ये हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक रही, क्योंकि पूरी सरकार वहीं से चल रही थी 2 दिन ही। और इन 2 दिनों में बुंदेलखंड के विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तमाम पहलुओं पर जो है वो चर्चा हुई है। और आइए खजुराहो से सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज अलग अलग विभागों की बैठक हुई और ये सीधी तौर पर कहा जाए तो खजुराहो से मोहन सरकार की जो ये कैबिनेट है वो संचालित हो रही थी, जिसमें कई अहम फैसले रहे जिनको लिया गया है। खाद्य विभाग से लेकर कल भी हमने जब चर्चा की थी तो एमएसएमई, उद्योग जगत, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। आज जब मीटिंग हुई है तो क्या कुछ अहम मसले रहे जो कैबिनेट में उठाए गए, और खजुराहो में जब ये मीटिंग हुई है तो आम जनमानस का इस पर क्या सोचना है? क्योंकि हम देखें तो मोहन कैबिनेट की ये मीटिंग अलग अलग समय पर अलग अलग डेस्टिनेशंस पर हो रही है। जी पारुल, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आज बुंदेलखंड की जो ये कैबिनेट की बैठक खजुराहो में जो सौगात मिली है, इसको लेकर अगर हर विभाग में एक उत्साह को लेकर है, क्योंकि हर विभाग के लिए उन्होंने एक सौगात दी है, चाहे वो पर्यटन को लेके हो, चाहे वो परिवहन को लेके हो, और चाहे ये आपके फैक्ट्री जो जैसे पन्ना, जैसे यहाँ टाइगर रिजर्व, ये मुख्यमंत्री जी घूमने भी गए थे यहाँ को, तो वहाँ के भी पन्ना के लिए भी बहुत बड़ी एक सौगात है पन्ना जिले के लिए। और ये आसपास के सारे जिले जो जिनने सौगात दी है बुंदेलखंड को, खासतौर से बुंदेलखंड के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं बुंदेलखंड की। और यहाँ के जनमानस है तो जनमानस में जो उत्साह देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड में जो पहली बार ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है तो उसमें एक अलग ही उत्साह हमें देखने को मिला है। जी पारुल, बिल्कुल बताया जा रहा है कई अहम मसले, जिसमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी मौजूद थे जब छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में ये विभागों की समीक्षा हो रही थी। योजनाएं, उपलब्धि, 2 साल के सरकार के उपलब्धियों के साथ साथ जो रिव्यू रहा 2 साल का कि मोहन सरकार के तमाम विभागों में, डिपार्टमेंट्स में जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके का काम किया, ये भी बताया जा रहा था कि इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी और रिव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आगे के सालों के लिए जो काम करना है मिनिस्टर्स को, वो भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी शिवम। जी बिल्कुल, यहाँ 2 साल में जो कैबिनेट बैठक की बात हुई है और मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें 2 साल का समय लिया गया है और पूरा कहना चाहिए कि सारी बैठक की एक निर्णय लिया गया है। और साथ में बुंदेलखंड को जो अलग अलग विभाग को एक मिला है, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि एक सौगात मिली है और बुंदेलखंड को और यहाँ के लोगों को जो उत्साह देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात है जनमानस की। जनमानस में जो यहाँ देखने को मिला है कि उन्हें ये खुशी है कि हमारी बुंदेलखंड में पहली बार मुख्यमंत्री आकर यहाँ कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। मंत्रियों का यहाँ पर जगह जगह जाकर भ्रमण किया, बैठक में निर्णय लिए। वो भले ही उनके नॉलेज से अभी परे हो, पर उन्हें बहुत इस चीज की सौगात से खुशी है। और यहाँ पर कहना चाहिए कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। हालांकि ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी पारुल, बिल्कुल, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और भी हम विस्तार से दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी जाएगी कि आखिर किन चीजों को लेकर निर्णय लिए गए हैं।
लाडली बहनों को लेकर भी बताया जा रहा था कि चर्चा हुई है, उद्योगों को लेकर भी बातचीत हुई है, जो निवेश है GIS मीटिंग्स हैं उनमें भी उनको भी लेकर बातचीत हुई है। खैर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा शिवम, जैसा ही होता है तो अपडेट कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, निवेश संवर्धन पर मान बढ़ा है, GIS 2025 को लेकर भी चर्चा हुई है। ये भी बताया जा रहा है MSME फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा विलंबित भुगतान 439 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कई ऐसे अहम मसले जो मीटिंग में चर्चा में आने थे, कईयों पर मुहर लगी है, कईयों पर चर्चा करके उसका निस्तारण किया गया है। MSME के पंजीकरण को लेकर बात की गई है। जबरदस्त यहां पर 31% की ग्रोथ MSME सेक्टर में देखी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का अग्रणी होना, ये तमाम ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो 2 वर्षों के कामकाज के बारे में सरकार के बताई गई हैं, जिनमें उद्योग, लॉजिस्टिक, निर्यात की 3 नई नीतियां लागू करने, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, 2.48 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन पूर्ण, लगभग 2.85 लाख रोजगार का सृजन। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 साल के कामकाज के भी रखे गए और आगे का रोड मैप भी तैयार किया गया है कि मोहन सरकार आगे किस तरीके से काम करने वाली है।